तो फ्रेंड बॉयलर का एग्जाम नजदीक आ गया है और हमें बॉयलर का स्टडी करना है, लेकिन किसी किसी बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि स्टडी कैसे करे, कहाँ से शुरुआत करे और कहाँ से खत्म करे। तो फ्रेंड आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर का देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में और आपको वहां पे उसका जवाब कैसा देना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बंदा है हमारा सब्सक्राइबर जो है, उन्होंने एक कमेंट किया था। देखिए यहाँ पे उनका नाम है पवन भील। उन्होंने क्या कमेंट किया है, सर आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, Q&A पार्ट 20 में बहुत गलत बात है। देखिए पार्ट 20 बनाने के लिए, उनके सवाल के ऊपर पार्ट 20 बनाने के लिए हमें बताए गए थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से हमने वो वीडियो में नहीं बना सके। तो आज जो है उनके ही कमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड, उन्होंने यहाँ पे सारी लिस्ट दे दी, उनका जो डाउट है वहाँ पे सारी लिस्ट कमेंट में दे दी है। बहुत ही अच्छा लगा हमें कि इतने सारे उन्होंने समय निकल करके यहाँ पे लिस्ट दिया है और उनको डाउट आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस बंदे को डाउट आता है बहुत ही स्ट्रांग नॉलेज लेता है। तो फ्रेंड उनके सवाल के ऊपर ही आज जवाब हम देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर रहे। यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए और बहुत मजा भी आने वाला है इस वीडियो में। उनके सवाल क्या क्या है ये भी देखने को मिलेंगे और उसका जवाब क्या है ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक नॉलेज को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। उनका पहला सवाल है, बॉयलर के दो सेफ्टी वाल्व के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होता है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन सबको यहाँ पे आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि दो सेफ्टी वाल्व के बीच में कितना डिफरेंस होता है प्रेशर का। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने दिया है वैल्यू 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए दो सेफ्टी वाल्व के अंदर। अभी यहाँ पे ये कंफ्यूजन है फ्रेंड, मैं कंफ्यूजन भी आपका दूर करना चाहता हूँ। किसी बॉयलर को सुपर हीटर होता है, यानी कि हाई प्रेशर बॉयलर है या फिर लो प्रेशर बॉयलर है। तो लो प्रेशर बॉयलर को सिर्फ सेफ्टी वाल्व जो है फ्रेंड ये स्टीम ड्रम के ऊपर ही होती है। हाई प्रेशर बॉयलर के ऊपर यहाँ पे सेफ्टी वाल्व सुपर हीटर के भी ऊपर होती है। सुपर हीटर और स्टीम ड्रम की सेफ्टी वाल्व में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि स्टीम ड्रम का जो सेफ्टी वाल्व है वो हायर प्रेशर पे सेट होता है और सुपर हीटर का जो सेफ्टी वाल्व है वो लोअर प्रेशर के ऊपर सेट होता है। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर के ऊपर यहाँ पे स्टीम ड्रम के ऊपर जो सेफ्टी वाल्व है उस सेफ्टी वाल्व के अंदर 0.5 का मिनिमम वहां पे डिफरेंस चाहिए। तो फ्रेंड ये जो है, ये जो डिफरेंस है फ्रेंड ये सेफ जोन में चाहिए, यानी कि अगर हमारा बॉयलर का डिजाइन प्रेशर है यहाँ पे 20 kg लो प्रेशर बॉयलर के ऊपर, तो 20 kg से ऊपर 0.5 kg आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आप ये दोनों सेफ्टी वाल्व के अंदर जो है डिफरेंस ज्यादा देना चाहते हो तो वो 20 kg के अंदर ही आपको देना है, 20 kg के ऊपर नहीं ले जा सकते हो एज पर IBR रूल। और सुपर हीटर जो है फ्रेंड, वहां पे सुपर हीटर का जो सेफ्टी वाल्व का सेट पॉइंट होता है वो स्टीम ड्रम का जो सेफ्टी वाल्व होता है उससे कम होता है। तो उस सेफ्टी वाल्व को वहां पे हम 2 kg या फिर 3 kg या फिर 5 kg वहां पे डिफरेंट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा जो डिजाइन प्रेशर है उसके अंदर ही यहाँ पे हम रख सकते हैं, उसके बाहर 0.5 kg तक हम जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। देखिए उनका दूसरा सवाल क्या है, बॉयलर का सेफ्टी वाल्व वर्किंग प्रेशर के ऊपर जाते ही ब्लो हो जाता है, तो हाइड्रोलिक टेस्ट लेते समय ब्लो क्यों नहीं होता है? देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा उनको डाउट आता है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सवाल अगर आप पूछते हो तो, क्योंकि ऐसे सवाल आपके दिमाग में आना ही चाहिए। अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में नहीं आते हैं तो वहां पे आपका स्टडी करने का तरीका गलत समझिए, क्योंकि फ्रेंड ये सवाल जब आपके दिमाग में आते हैं तभी तो आप स्टडी करने के लिए रेडी होते हो। तो इसका आंसर क्या है, देखिए सेफ्टी वाल्व को ब्लाइंड मारा जाता है। फ्रेंड आपको मैं बता दूं, हम जब हाइड्रोलिक टेस्ट लेते हैं तो सब सेफ्टी वाल्व जो होते हैं बॉयलर के ऊपर, जैसे कि स्टीम ड्रम हो गया, सुपर हीटर हो गया, अगर हाई प्रेशर वाला है तो उनको हम ब्लाइंड मार देते हैं, यानी कि सेफ्टी वाल्व को हम हाइड्रोलिक टेस्ट में वहां पे फिटिंग नहीं करते हैं।
सेफ्टी वाल के बीच में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लाइंड मार देते हैं। तो ब्लाइंड मारने से सेफ्टी वाल के अंदर प्रेशर नहीं जाएगा और सेफ्टी वाल ब्लो नहीं होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, बॉयलर के फर्नेस कितने टाइप के होते हैं? फ्रेंड मैं आपको बता दूं, बॉयलर के फर्नेस तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ टाइप मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है एज पर डिजाइन। तो जैसा बॉयलर का डिजाइन होता है उस प्रकार यहाँ पे फर्नेस भी होता है, जैसा फ्यूल होता है उस प्रकार का आपका अब यहाँ पे फर्नेस होता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की। देखिए मैंने जो देखा है वो आपको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ट्रैवलिंग ग्रेड होता है, आइसोलेटिंग ग्रेड होता है, पल्स ग्रेड होता है, डंपिंग ग्रेड होता है, बेड टाइप फर्नेस होता है एएफबीसी बॉयलर के अंदर या फिर सीएफबीसी बॉयलर के अंदर, बर्नर टाइप फर्नेस होता है यानी कि हमारा ऑयल फायर्ड हो गया, एफओ ऑयल फायर्ड बॉयलर हो गया। तो ये इतने सारे प्रकार होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर फ्यूल, यानी कि फ्यूल कौन से टाइप का है आपका उस प्रकार यहाँ पे फर्नेस के टाइप होते हैं। तो मोस्टली ये रेगुलर यहाँ पे यूज करने वाले फर्नेस है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो ट्रैवलिंग ग्रेड, आइसोलेटिंग ग्रेड, पल्स ग्रेड, डंपिंग ग्रेड, बेड टाइप फर्नेस और बर्नर टाइप फर्नेस, तो इतने सारे यहाँ पे आपको बता देना है। इनमें से कोई आप अगर बताते हो आपका फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्यूल होता है, तो यहाँ पे आपको सॉलिड में ट्रैवलिंग ग्रेड आता है, आइसोलेटिंग ग्रेड आता है, पल्स ग्रेड आता है, डंपिंग ग्रेड आता है और बेड टाइप फर्नेस भी आता है। बर्नर टाइप में आता है गैस और लिक्विड दोनों आ जाता है। तो यहाँ पे आपको बता देना है, आपका अगर गैस है तो बर्नर टाइप फर्नेस बता देना है, और दूसरा आपका सॉलिड फ्यूल है तो आपको यहाँ पे इतने सारे ये आपको बता देना है। तो उनका नेक्स्ट सवाल जो है, ओवरबेड अंडरबेड क्या होता है? देखिए फ्रेंड, ओवरबेड अंडरबेड, जो ये बेड जो होता है फ्रेंड, ये बेड हम बेड मटेरियल को बेड बोलते हैं एएफबीसी बॉयलर या फिर सीएफबीसी बॉयलर के अंदर। इसका आंसर है यहाँ पे ओवरबेड बाहर से बेड को ऐड करना और अंडरबेड अंदर से ही यहाँ पे बेड को ऐड करना। यानी कि हम जब बेड के अंदर का जो सेल निकालने की कोशिश करते हैं, बॉयलर रनिंग में जब होता है तो सेल का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, तो हम बेड को ड्रेन कर देते हैं। तो उसमें हमको बेड ऐड करना होता है, बेड मटेरियल। तो क्या करते हैं, वहाँ पे दो सिस्टम होती है फ्रेंड। एक अंदर से ही हम बेड ऐड कर सकते हैं, पहले से हॉपर के अंदर बेड मटेरियल ऐड करके रखते हैं और उसके बाद हम अंदर से ही अंदर उसको छोड़ देते हैं। और बाहर से ओवरबेड यानी कि हम बाहर से बेड को ऐड करते हैं, यानी कि बेलचा से लेके डोर से हम बेड मटेरियल को फर्नेस के अंदर डालते हैं, उसको ही ओवरबेड और अंडरबेड बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टीडीएस और पीएच का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टीडीएस और पीएच का मतलब ये होता है, टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, यानी कि पार्ट पर मिलियन, उसका जो यूनिट है पार्ट पर मिलियन है, तो वहां पे मिलियन में वहां पे उतना उनका ऐड है, यानी कि वो जो सॉल्ट है उसके अंदर डिजॉल्व है। और पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो क्षमता यानी कि ताकत है वो कितनी है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को कोई यूनिट नहीं होता है फ्रेंड, जैसे कि हम टीडीएस को पीपीएम का यूनिट है लेकिन पीएच को यूनिट नहीं होता है। तो वाटर के अंदर हमारे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज वाटर के अंदर कितना है ये हम देखते हैं पीएच, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्नेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? देखिए भाई, फर्नेस के जो कंपोनेंट है, अभी यहाँ पे आपको अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए बॉयलर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बॉयलर चलाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। देखिए हमें यहाँ पे डेरेटर टैंक लगता है, आईडी फैन लगता है, एफडी फैन लगता है, फ्यूल का जो सिस्टम होता है वो ये बॉयलर के कंपोनेंट हो गए, जैसे कि सेफ्टी वाल हो गया, प्रेशर गेज हो गया, ये कंपोनेंट हो गए। पर्टिकुलर फर्नेस का अगर हम कंपोनेंट देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको बताने की। आईडी, एफडी, पीए, एसी फैन, फ्यूल नोजल और बर्नर असेंबली, यानी कि हम जब फर्नेस के अंदर फायरिंग करना चाहते हैं तो फायरिंग वहां पे अच्छे से हो, अच्छे से बर्निंग हो, इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये स्पेशली फर्नेस के कंपोनेंट है, हो सकते हैं इसके और कंपोनेंट हो यहाँ पे, जैसे कि टेम्परेचर गेज हो गया, ड्रॉफ्ट गेज हो गया, ये भी फर्नेस के ही कंपोनेंट है। अगर हमें वो नहीं समझता है तो हम अंदाज से फायरिंग तो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे जिस काम को हमें करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की सहायता होती है वो कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे फर्नेस के कंपोनेंट ये मैंने बताया है। उनका जो नेक्स्ट सवाल है, कंपोजिट बॉयलर क्या होता है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर ट्यूब प्लस फायर ट्यूब बॉयलर को कंपोजिट बॉयलर किए जाते हैं। यानी कि हमारे जो मेन टाइप है बॉयलर के अंदर वाटर ट्यूब प्लस फायर ट्यूब है, या फिर वो कंपोजिट बॉयलर भी हो सकता है। जैसे कि वाटर ट्यूब एक सेपरेट बॉयलर हो गया, फायर ट्यूब एक सेपरेट बॉयलर हो गया, लेकिन बॉयलर एक ही है और वो वाटर ट्यूब भी है और प्लस फायर ट्यूब भी है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट बॉयलर। आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर ट्यूब है और फायर ट्यूब है, तो इसकी स्टीम ड्रम के अंदर फायर ट्यूब होते हैं और जो आप साइड वॉल जो देख रहे हैं वो वाटर ट्यूब है। तो ये दोनों मिला के यहाँ पे कंपोजिट बॉयलर होता है, तो इसको हम कंपोजिट बॉयलर बोलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे देखिए, चिमनी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। मस्त सवाल है उनका, सवाल मुझे इतने अच्छे लगे, इतना अच्छा उनको डाउट आता है, तो बहुत बढ़िया स्टडी कर रहे हो भाई, ऐसे ही स्टडी करते रहो। इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए, चिमनी की ऊंचाई बॉयलर के फ्यूल कंबक्शन और फ्यूल गैस फ्लो के हिसाब से और 0 ड्रॉप नेचुरली होना चाहिए फर्नेस के अंदर, उस हिसाब से होती है। देखिए चिमनी की जो हाइट है फ्रेंड, हमारे फर्नेस के अंदर 0 ड्रॉप क्रिएट होना चाहिए, वहां तक बढ़ाते हैं। और दूसरी बात, हमारे बॉयलर की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी के हिसाब से हमारा फ्यूल कंजप्शन होता है, तो वहां पे फ्यूल कंबक्शन होने के बाद जो फ्लू गैस जाती है, वो फ्लू गैस का फ्लो कितना है, वो फ्लो काउंट करके यहाँ पे चिमनी की हाइट बढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बॉयलर बड़ा है और चिमनी बड़ी होगी। तो फ्रेंड जहाँ पे हमको 0 ड्रॉप मिलता है, तो वहां तक हम चिमनी का हाइट बढ़ाते हैं, और डिपेंड करता है बॉयलर का अंदर का जो फ्लू गैस का फ्लो है, वो फ्लो कितना मैट्रिक टन या फिर कितना मीटर क्यूब से जाता है, तो वहां पे उस प्रकार से यहाँ पे चिमनी का हाइट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चिमनी से काला धुआं जा रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी वजह देखिए, फ्यूल की अनबर्निंग हो रही है। देखिए फ्रेंड, जब हमारा चिमनी का जो स्मोक है अगर वो सफेद है, तो वहां पे क्या हो गया है, आपका फ्यूल जल नहीं रहा है और वहां पे एयर का जो फ्लो है आपका ज्यादा हो गया है। दूसरी बात, अगर हमारे स्टैक से काला धुआं आ रहा है यानी कि ब्लैक स्मोक आ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारा कार्बन जो होता है फ्यूल के अंदर का वो जा रहा है, यानी कि अनबर्निंग हो रहा है, वहां पे वो कंप्लीट कंबक्शन नहीं हो रहा है। और काला भी नहीं आ रहा है, सफेद भी नहीं आ रहा है, कुछ अलग तरीके से आ रहा है धुआं, थोड़ा थोड़ा जो हमारा जो गंदा वाटर होता है उस हिसाब से, तो कंप्लीट वहां पे कंबक्शन हो रहा है, अच्छे से कंबक्शन हो रहा है। तो काला धुआं जो आ रहा है, तो आपका जो बॉयलर के अंदर का कंबक्शन है फ्यूल का, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका जो कार्बन है वहां पे अनबर्निंग होकर के आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है स्टैक से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयलर में कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बॉयलर के अंदर हम कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, देखिए पीएच, फॉस्फेट और O2 कंट्रोल करने के लिए केमिकल हम यूज करते हैं बॉयलर के अंदर। अभी पीएच का जो है फ्रेंड, यहाँ पे कॉस्टिक से हमारा पीएच बढ़ता है, अमोनिया से हमारा पीएच बढ़ता है, तो हम उसको मोस्टली यहाँ पे बोल देते हैं पीएच बूस्टर केमिकल। और फॉस्फेट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के फॉस्फेट होते हैं, डाइसोडियम, मोनोसोडियम और ट्राइसोडियम। ये तीनों टाइप के अंदर ये फॉस्फेट क्या होता है, अगर आपको फॉस्फेट का पता नहीं है, फॉस्फेट क्या है ये जानना चाहते हैं, तो फॉस्फेट के बारे में फुल्ली यहाँ पे हमने वीडियो डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बॉयलर के अंदर कौन कौन से केमिकल डोज करते हैं, कितने करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब डिस्कशन उस वीडियो में है। आप जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे O2 भी कंट्रोल करने के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर केमिकल बोलते हैं। तो केमिकल के नाम नहीं होते फ्रेंड, क्योंकि वो जो केमिकल हमें प्रोवाइड करती है कंपनी, वो कंपनी सिर्फ उस केमिकल का नंबर देती है, हमें नाम नहीं पता होता है। तो हम पीएच बूस्टर, ट्राइसोडियम, डाइसोडियम या फिर मोनोसोडियम फॉस्फेट और जो O2 जो कंट्रोल करते हैं, हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर जो होता है केमिकल, वो नाम से हम इनको जानते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे, बॉयलर में कौन सा ब्लो डाउन कहाँ होता है और कब दिया जाता है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर आपको फेल किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मालूम होना जरूरी है और ये कहाँ होता है इसका प्रॉपर रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ब्लो डाउन स्टीम ड्रम और मड ड्रम को होता है, वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब होने पर दिया जाता है।
और साइड वॉल हेडर को भी ब्लो डाउन होता है। देखिए साइड वॉल हेडर यानी कि हमारा जो साइड वॉल के जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब को हेडर जो होता है वाटर सप्लाई करने के लिए, उन हेडर को भी ब्लो डाउन होता है। वो हेडर के बारे में बहुत सारे बंदे को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि उन हेडर का जो ब्लो डाउन है वो कब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। अगर हम रनिंग में हेडर ब्लो डाउन देते हैं तो क्या प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है। देखिए मेन ब्लो डाउन जो होता है हमारे, एक सीबीडी होता है और दूसरा जो होता है वो आईबीडी होता है। सीबीडी जो होता है फ्रेंड, ये स्टीम ड्रम के बीच में होता है, यानी कि सेंटर में होता है, यानी कि वाटर का जो लेवल होता है हम स्टीम ड्रम के अंदर 50% रखते हैं, तो 50% के हिसाब से उसका टैपिंग वहां पे बाहर निकाला जाता है सीबीडी। सीबीडी यानी कि कंटिन्यूस ब्लो डाउन, वो ब्लो डाउन हम कंटिन्यूस ओपन करके रख सकते हैं। और आईबीडी जो है फ्रेंड, ज्यादा हमारा वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब हो गया है, आईबीडी जो ब्लो डाउन है वो हम डायरेक्टली ओपन करके देते हैं और उसको क्लोज करते हैं। अभी आईबीडी ब्लो डाउन यानी कि इंटरमीडिएट ब्लो डाउन वाल होता है, तो वहां पे वो जो ब्लो डाउन है फ्रेंड, लो प्रेशर बॉयलर को स्टीम ड्रम होता है तो वो ब्लो डाउन स्टीम ड्रम को ही नीचे से होता है, लेकिन हाई प्रेशर बॉयलर है तो वो जो ब्लो डाउन है वो मड ड्रम को होता है। तो यहाँ पे हमें आईबीडी कब देना चाहिए और सीबीडी कब देना चाहिए ब्लो डाउन। तो सीबीडी जो है फ्रेंड हमारा, अगर फास्फेट का लेवल बढ़ जाता है, सिलिका लेवल बढ़ जाता है, सिलिका का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, पीएच बढ़ जाता है, तो हम कंटिन्यूस ब्लो डाउन ओपन करके रख देते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड, हमारा मिनिमम वाटर लॉस होता है और वहां पे धीरे धीरे जो पैरामीटर जो हायर साइड में गए वो डाउन आ जाते हैं। आईबीडी जो है फ्रेंड, हमारा बॉयलर का जो सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है, हार्डनेस बढ़ गया है, पीएच सभी पैरामीटर बहुत हायर साइड में गए, अभी वो हमें रखना नहीं है उतना पैरामीटर बॉयलर के अंदर, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वाटर को चेंज करने की कोशिश करते हैं बॉयलर के अंदर की, तब हम आईबीडी वहां पे ब्लो डाउन देते हैं। और हेडर ब्लो डाउन जो है फ्रेंड हम रनिंग में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि फ्रेंड हेडर का काम होता है ट्यूब को वाटर सप्लाई करना। अगर हम बॉयलर को रनिंग में हेडर ब्लो डाउन देते हैं तो वहां पे ट्यूब के अंदर वाटर शॉर्टेज होकर के ट्यूब पंक्चर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम हेडर ब्लो डाउन जो है फ्रेंड रनिंग में नहीं देते। हम हेडर ब्लो डाउन कब देते हैं, जब हमारे बॉयलर के ऊपर स्टीम लोड नहीं है और हमारा बॉयलर अंडर प्रेशराइज है, यानी कि प्रेशर है उसको, और वहां पे हम हमारा जो वाटर का सर्कुलेशन है वहां पे पूरा बंद है, तो हम क्या करते हैं वहां पे हेडर ब्लो डाउन दे सकते हैं। तो वो सिचुएशन कब आती है, हेडर ब्लो डाउन कब देना चाहिए, एक तो हम बॉयलर स्टार्ट करते हैं उस समय देना चाहिए, स्टार्ट करके अभी हमें बॉयलर के ऊपर लोड देना है तो लोड देने से पहले हम हेडर ब्लो डाउन दे सकते हैं, या फिर बॉयलर बंद कर रहे हैं तो स्टीम लोड हमने कट ऑफ कर दिया है तो वहां पे भी आप बंद करते समय हेडर ब्लो डाउन दे सकते हैं। उसके अंदर ही बहुत इम्प्यूरिटीज होती है, हम उस बॉयलर के अंदर का जो भी इम्प्यूरिटीज है, मैक्सिमम इम्प्यूरिटीज हम हेडर ब्लो डाउन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब बॉयलर को हम स्टार्ट करते हैं उसी समय हम उसको दे सकते हैं, या फिर बॉयलर को जब बंद करते हैं उसी समय हम हेडर ब्लो डाउन दे सकते हैं। तो होप फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर भी करो फ्रेंड। और दूसरी बात यह है, आपको जो भी डाउट है वो कमेंट करो, हम आपके कमेंट के ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले एक ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।